अलग अलग ऋतुओं के अनुसार प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं। नए नए फल आते हैं, नई सब्जियां आती हैं, वनस्पतियां उगती हैं, अनेक बदलाव होते हैं। और ये बदलाव केवल बाहरी स्तर पर नहीं होते, ये बदलाव मनुष्य के शरीर में भी होते हैं। अगर हम इन बदलावों को समझें और उनके अनुसार अपने अभ्यासों में, अपने खान पान में बदलाव करें तो विशेष लाभ होते हैं। सर्दियों में किस प्रकार का खान पान रखना चाहिए जिससे कि वज़न भी बढ़े, शरीर पुष्ट भी हो, ऊर्जावान रहें आप और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस विषय पर हमने अपने दूसरे चैनल योगी वरुणानंद पर विशेष मार्गदर्शन साझा किया है। वो लिंक भी हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वो मार्गदर्शन भी देख लें। आज हम बात कर रहे हैं कि योग में किस प्रकार के बदलाव होते हैं। ऋतु बदलती है तो योग अभ्यास में क्या बदलाव होते हैं, उसी को आज हम समझ रहे हैं। कुछ चीज़ें बड़ी ही स्पष्ट सी हैं, जैसे कि बाहरी वातावरण बदलता है, बाहरी वातावरण में ठंड का स्तर बढ़ता है तो हमारे शरीर को कुछ उष्णता चाहिए। हमें ऐसे अभ्यास करने चाहिए जिससे कि शरीर में ऊर्जा बढ़े, जिससे कि शरीर में ऊष्मा बढ़े। ऐसे अभ्यासों को जब हम करेंगे तो शरीर का और बाहरी वातावरण का एक बड़ा ही अच्छा संतुलन बनता है। तो इसी प्रकार के अभ्यासों में योग के अंतर्गत दो अलग अलग समूह बनाए गए हैं। पहला समूह होता है प्रशांतक अभ्यास, दूसरा समूह होता है शक्तिवर्धक अभ्यास। तो हमें स्वाभाविक बात है कि प्रशांतक समूह के अभ्यास नहीं करने हैं, हमें अभ्यास करने हैं शक्तिवर्धक समूह के अभ्यास। उनके अंतर्गत जो अभ्यास आते हैं वो शरीर में ऊर्जा को, ऊष्मा को, गर्मी को और बल को बढ़ाने वाले होते हैं। प्राणायाम के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं और प्राणायाम में जो अभ्यास आप कर सकते हैं वो अभ्यास है सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास। आज आप देखें कि कैसे इस अभ्यास को करना है, ठीक प्रकार से समझें। दो अलग अलग विधियां होंगी, इसको आप समझें कि हमारे योगिक अभ्यास नाड़ियों के ऊपर कार्य करते हैं। प्रमुख 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो हमारी पिंगला नाड़ी होती है वो हमारा दायां स्वर होता है, जो हमारी ईड़ा नाड़ी होती है वो हमारा बायां स्वर होता है और सुषुम्ना इनके मध्य से प्रवाहित होती है। जब ये ईड़ा का और पिंगला का संतुलन बन जाता है तभी प्राण का और ऊर्जा का प्रवाह सुषुम्ना में हो पाता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक, शारीरिक अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो हमें जब सूर्य नाड़ी को अधिक सक्रिय करना है तो हमें दाईं नासिका का प्रयोग करना होगा। तो आपको अपनी बाईं नासिका को बंद कर लेना है और अपनी दाईं नासिका से धीरे 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 गहरा श्वास अंदर भरना है और फिर बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। और ये क्रम इसी प्रकार से चलेगा। हर बार आपको दाईं नासिका से ही सांस को लेना है और बाईं से ही छोड़ना है। कई व्यक्ति इसको उल्टा भी करते हुए हमने देखे और कुछ मार्गदर्शन भी ऐसा करते हुए देखे, लेकिन इसको समझ लें कि हर बार दाईं नासिका से ही श्वास अंदर लेना है। एक बार देख लेते हैं। आपने अपनी बाईं नासिका को बंद किया और अपनी दाईं नासिका से गहरा सांस धीरे धीरे अंदर भरा। सांस अंदर भरा तो उसके बाद दाईं नासिका को बंद किया और बाईं से बाहर। फिर से बाईं नासिका को बंद किया और दाईं से अंदर। तो इस प्रकार से आपका ये अभ्यास निरंतर चलेगा। इसमें 2 अलग विधियां जो हमने बताई, पहली विधि में तो आपने समझा कि इस प्रकार से ये करना है। दूसरी विधि में थोड़ा अंतर हो जाता है। इसमें साथ में बंद जोड़ा जाता है, अंतः कुंभक का अभ्यास किया जाता है। तो इसमें दाईं नासिका से सांस को अंदर भरना है और सांस को अंदर ही रोक लेना है, दोनों नासिकाओं को बंद कर लेना है। उसके बाद गर्दन को थोड़ा नीचे करना है, जालंधर बंद का अभ्यास मूल से होता है और कुछ समय तक वहाँ रुकना है। उसके बाद गर्दन को ऊपर उठाना है और अपनी बाईं नासिका से ही सांस को पूरा
बाहर छोड़ना है। ये इसका दूसरा अभ्यास हुआ। और जो बंधों के अभ्यास होते हैं ये अभ्यास भी शक्तिवर्धक होते हैं, शक्तिवर्धक समूह में ही आते हैं। तो सर्दियों के मौसम में बंधों के अभ्यास भी ज़रूर करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको, बल बढ़ेगा शरीर में और अनेक अन्य लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो किस प्रकार से करना है, आपने उसी प्रकार से अपनी पहले बाईं नासिका को बंद किया और दाईं नासिका से सांस अंदर भरा। अंदर भरने के बाद दोनों नासिकाएं बंद, सांस को अंदर ही रोका। तो इस प्रकार से आपने समझा कि दाईं नासिका से अंदर लिया, दोनों नासिकाओं को बंद किया, सांस को अंदर रोका, गर्दन को थोड़ा नीचे किया, जालंधर बंद का अभ्यास किया, फिर जालंधर बंद छोड़ा। उसके बाद आपने सांस को पूरा बाहर छोड़ा अपनी बाईं नासिका से और इसी प्रकार से ये क्रम चलेगा। तो आपने समझा कि सूर्य भेदी प्राणायाम विशेष उपयोगी, केवल इसको सर्दी के मौसम में ही आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपने समझा बंधों के अभ्यास आपको करने हैं। आगे बढ़ते हुए आपको मैं संक्षेप में ही कहता हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि सहज बैठ जाना है, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, पद्मासन या सुखासन आदि में, और आपको गहरे सांस अंदर बाहर गहरे सांस लेने हैं। पूरा सांस बाहर छोड़ें, पूरा अंदर लें, तेज थोड़ा सा इसमें आप कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि इससे भी शरीर में ऊष्मा बढ़ती है, अच्छे लाभ मिलते हैं, सक्रिय हो जाता है शरीर। और जब आप इसको तेज गहरे सांस अंदर बाहर करें, उसके बाद पूरा सांस आप बाहर छोड़ दें और बाहर ही उसको रोक दें, बाह्य कुंभक। इसका आप अभ्यास करें, जितना देर हो सके यथाशक्ति बाहर ही सांस को रोक के रखें और फिर धीमी गति से सांस को आप अंदर ले लेंगे। तो ये इस प्रकार का एक अभ्यास आपको करना है। तो इस प्रकार से ये कुछ अभ्यास दो आपके लिए विशेष उपयोगी होंगे। इन दोनों को करने के बाद आप अपने आगामी अभ्यास कर सकते हैं। कुछ अभ्यास हम और देख लेते हैं जिससे कि आपको एक संकेत मिल जाए और आप उसी के अनुरूप अपने अभ्यास क्रम को बना सकें कि किस प्रकार के अभ्यास योग आसनों के अंतर्गत आप करते हैं तो आपको लाभ होंगे। एक बार देख लें। तो आगे बढ़ते हुए जो अभ्यास शक्तिवर्धक होते हैं, शरीर में बल का वर्धन करते हैं, ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले अभ्यासों को आप सर्दियों के मौसम में करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि इस मौसम में आप अपने शरीर में ऊर्जा, बल, क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही अभ्यास करें जो उस उद्देश्य में सहायक हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए कुछ अभ्यास हैं जो हम बताते हैं और आगे आप और भी अभ्यासों को अभ्यास क्रम में जोड़ के कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक सुंदर अभ्यास है वीरभद्रासन का अभ्यास। इसके लिए आपको अपने पैरों के बीच में एक अंतर बना लेना है और अपने दाहिने या बाएं पैर को इस प्रकार से घुमाते हुए आगे लेकर के आना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पीछे वाले पैर है इसके अंगूठे और आगे वाले पैर की एड़ी एक लाइन में होनी चाहिए। इस स्थिति में आने के बाद आपको अपने पैर को मोड़ना है और इसको 90 डिग्री पर लेकर के जाना है, यानी कि ये पहले यूं सीधा और नीचे वाला जो ये आपका पैर हुआ ये बहुत पीछे भी नहीं होना चाहिए, पीछे होगा तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा सही से, और ये बहुत आगे भी नहीं होना चाहिए कि आपके अंगूठे से आगे निकल जाए, ऐसा नहीं। इसको आप देख लें और इस स्थिति में लेकर के आएँ। यहाँ आने के बाद आपको अपने पीछे वाले पैर को देखना है और इसके घुटने को सीधा रखना है और पैर को ऐसे इस स्थिति में रखना है। कुछ बंधुओं का ऐसा प्रश्न है कि पैर को यूं रखें या फिर पैर को घुमा के इस तरीके से रखना ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे बताते हैं। तो आप समझें कि इस प्रकार से ही पैर को रखना, जैसे हमने अभी कहा, ज़्यादा उपयोगी। बाकी अगर आप इस प्रकार से उठा के भी रखते हैं तो भी उसमें कोई बड़ी बाधा नहीं, लेकिन ये ज़्यादा उपयोगी है। तो इस स्थिति में आने के बाद यहीं से सांस को पूरा भरना है और अपनी पेल्विक रीजन से अपनी मेरुदंड को, कमर को आपको अपनी इस तरीके से रोटेट करना है और सामने की तरफ लेकर के आना है। कई बार हमने देखा है कि इस प्रकार से अभ्यास किया जाता है, लेकिन ये गलत है। अपनी छाती को इस प्रकार से घुमाते हुए सामने की तरफ लेकर के आएँ और इस स्थिति में आपको आ जाना है। यहीं से सांस को पूरा भरना है और दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाना है।
यहाँ पर आने के बाद आप रुक जाएं, कुछ समय ठहरें, यथा क्षमता रुकें। फिर जितना रुक सकते हैं उसके बाद यहीं से आपको आगे बढ़ना है और चले जाना है पार्श्व कोण आसन की तरफ। इस आसन के लिए आपको हाथ को नीचे रखना है, वही स्थिति शरीर की रहेगी, बस ऊपर वाला हाथ आपको पूरा आसमान की तरफ और पूरा ऊपर ही आपको देखना है। इस स्थिति में भी कुछ समय आपको रुकना है। यहाँ कुछ समय रुकने के बाद इसी स्थिति में आसन को बदलते हुए उत्थित पार्श्व कोण आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास कुछ कठिन होगा, लेकिन थोड़ा अभ्यास करेंगे आप तो ये सहज हो जाएगा। यहाँ से आपको अपने हाथ को आगे की तरफ लेके जाना है और नीचे से घुमाते हुए पीछे, और पीछे से अपने ऊपर वाले जो हाथ है आपका, इससे अपने नीचे वाले हाथ को पकड़ना है और अपने ऊपर वाले कंधे को पीछे खींचते हुए ऊपर देखना है। इस स्थिति में भी कुछ समय तक आप यहीं पर रुकें। रुकने के बाद यहीं से अश्व संचालन की स्थिति में चले जाएं और पीछे ले जाते हुए पैर को पर्वतासन की स्थिति में आ जाएं। कुछ समय पर्वतासन में रुके, फिर दंडासन की स्थिति, और यहीं से विशेष अभ्यास चतुरंग दंडासन की स्थिति में जाएंगे। अपनी एल्बोज को ऐसे बेंड करें और नीचे आ जाएं। यहाँ पर आकर के यहीं पर रुकना है, जितनी देर रुक सकें उतना अच्छा। कुछ समय रुकने के बाद सांस को पूरा अंदर भरें और यहीं से भुजंगासन की स्थिति। यहाँ भी कुछ समय रुके और फिर से आप सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन की स्थिति में आ जाएं और यहीं से पैर को बदलते हुए फिर से अश्व संचालन में आ जाना है। पैर को पीछे लेटाया और यहीं से सांस भरते हुए वीरभद्रासन की स्थिति में आप आ जाएंगे। और पैर बदल के भी इसी प्रकार से आपको सभी अभ्यासों को दोहरा लेना है। जो आपने दाएं पैर से किए वही अभ्यास बाएं पैर से आप दोहरा लेंगे। तो यूं तो योग के अंतर्गत अनेक अभ्यास होते हैं, एक एक समूह में अनेक अभ्यास आप कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। लेकिन हमने जो संकेत किया वो ये बताने का उद्देश्य है कि इन अभ्यासों को जब आप करेंगे तो आपका बल लगेगा, स्ट्रेंथ का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन ये जो समय है, इस समय में अगर आप उन अभ्यासों को करेंगे जिनसे स्ट्रेंथ बढ़ती है, बल बढ़ता है शरीर में, और उनमें जाकर के रुकेंगे, होल्ड करेंगे कुछ समय तक, तो ये आपके लिए विशेष उपयोगी होगा। तो ये एक संकेत आप समझें। हमने जो दो आपको शुरुआत में प्राणायाम कहे वो विशेष उपयोगी, उनका अभ्यास करें, और साथ में इन अभ्यासों का और इसी समूह के इसी प्रकार के अन्य अभ्यासों का भी आप करते हैं निरंतर उन्हें, तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो रहा है तब अभ्यासों को किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगामी वीडियोज़ के माध्यम से भी अनेक अन्य मार्गदर्शन होते रहेंगे, आपको इन विषयों पर और अधिक स्पष्टता होती रहेगी। लेकिन जितना हमने कहा, इन अभ्यासों को आप अपने अभ्यास क्रम में अवश्य जोड़ें और लाभ लें। आज के लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।